एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्वाति और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ग्रीन टी के बारे में कि आपको ग्रीन टी कब पीनी चाहिए, कैसे पीनी चाहिए, कब कब नहीं पीनी चाहिए और उसका सही जो भी तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमें ग्रीन टी कब पीनी चाहिए? बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं सुबह उठते मैं तो ग्रीन टी पीता हूँ या पीती हूँ। तो कभी भी सुबह उठते ही खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीनी है हमें, क्योंकि सुबह उठते ही खाली पेट ग्रीन टी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। ओके। कुछ लोग बोलते हैं मैं खाना खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी पीता हूँ। तो खाना खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी नहीं पीनी है आपको। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पी सकते हैं या खाना खाने के 1 घंटे पहले ग्रीन टी पी सकते हैं, बट खाना खाने के तुरंत बाद ग्रीन टी नहीं पीनी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सुबह ग्रीन टी पीता हूँ, उठते ही दिन में पीता हूँ, शाम को पीता हूँ, रात को पीता हूँ, 4 टाइम पीते हैं कुछ लोग कि बहुत जल्दी इससे फैट बर्न होगा। तो ऐसे फैट बर्न नहीं होता है। इतनी ज़्यादा ग्रीन टी हार्मफुल होती है। ग्रीन टी आप 1 कप या 2 कप ले सकते हैं बस, क्योंकि उसमें भी कैफीन होती है। आप वो बात अलग है कि उसमें आप दूध और शक्कर नहीं मिलाते हैं, तो आपको नॉर्मल टी से वो फ़ायदा करती है, बट कैफीन उसमें भी होती है, ग्रीन टी में भी होती है। तो आपको 1 या 2 कप ही ग्रीन टी लेनी है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रात को सोते समय ग्रीन टी लेता हूँ, तो आपको रात को सोते समय ग्रीन टी नहीं लेनी है। रात को सोते समय ग्रीन टी भी हार्मफुल होती है। ओके। तो ग्रीन टी का जो सही तरीका है लेने का वो ये है कि ग्रीन टी में आप जो भी लोग ग्रीन टी लेते हैं उसमें आप दूध और शक्कर मत मिलाइए, ठीक है। दूध और शक्कर मिलाने से आपकी ग्रीन टी नहीं रहेगी, वो चाय बन जाएगी। तो इसलिए दूध और शक्कर मत मिलाइएगा। अच्छा, तीसरी चीज़, ग्रीन टी को कभी भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ग्रीन टी रख देते हैं और ग्रीन टी ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठंडी हो जाए फिर पीऊँगा या ठंडी हो जाए फिर पीऊँगी। तो नहीं, अगर आप ग्रीन टी को ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ठंडा होने के बाद उसको 1 घूंट में पी लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं करेगी। ग्रीन टी को आपको सिप सिप करके पीनी है। मेरी ग्रीन टी अभी बहुत गर्म है, इसलिए मैं सिप सिप करके पी रही हूँ। ऐसे ही रखी हुई है, ठंडी नहीं हुई है, आप लोगों को लगी ठंडी हो गई है, ऐसा नहीं है। ओके। तो ग्रीन टी को सिप सिप करके पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है, पहली चीज़। और ग्रीन टी, अब हम बात करते हैं कि ग्रीन टी हम कब कब ले सकते हैं। ग्रीन टी हम सुबह उठ के नहीं ले सकते। ग्रीन टी को हम खाना खाने से 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। इवनिंग में आप इवनिंग स्नैक के साथ ग्रीन टी, इवनिंग स्नैक के बाद ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम ग्रीन टी के फ़ायदे के बारे में। तो ग्रीन टी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहला तो ग्रीन टी आपको स्लिम ट्रिम रखती है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन ग्रीन टी हमें स्लिम ट्रिम कब रखती है? जब हम ग्रीन टी को सही तरीके से पीते हैं, सही टाइम पर पीते हैं और सही क्वांटिटी में पीते हैं। तो ग्रीन टी को अगर आप दिन में 2 बार पी रहे हैं और सही टाइम पे पी रहे हैं, सही तरीके से पी रहे हैं, तो ग्रीन टी का असर आपके बॉडी पर ज़्यादा नहीं 6 मंथ के अंदर दिखने लगेगा। क्योंकि ग्रीन टी क्या करती है, सबसे ज़्यादा हमारा जो साइड का फैट होता है, जो साइड में फैट जमा हो जाता है, उसको बर्न करती है। तो ग्रीन टी का सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारी बॉडी को फिट रखती है, ठीक है। ग्रीन टी का दूसरा फ़ायदा क्या है? ग्रीन टी से हमारा जो डाइजेशन होता है वो सही रहता है। जिन लोगों को पेट भरा भरा लगता है और जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तीसरा आपका जो फ़ायदा होता है ग्रीन टी का, वो फेस के लिए होता है। ग्रीन टी से क्या होता है, जैसे आजकल तो लड़कियां के लड़कों के भी फेस पे पिंपल्स वगैरह रहते हैं। तो ग्रीन टी में इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह और इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं कि आपके पिंपल्स नहीं होते हैं ग्रीन टी पीने से। अगर आप कंटिन्यू वे में पी, कोई भी चीज़ देखिए कंटिन्यू वे में करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप 1 मंथ पी लेंगे और 2 मंथ पी लेंगे और फिर सोचेंगे फ़ायदे दिख जाए, नहीं। ग्रीन टी को आप कंटिन्यू पीजिए, फिर आपको उसके फ़ायदे ज़रूर दिखेंगे। तो आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह नहीं होते ग्रीन टी पीने से। ग्रीन टी इनफैक्ट आपके बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिनके हेयर फॉल होता है, जिनके वाइट हेयर होते हैं, उनके लिए भी ग्रीन टी बेनिफिट होती है। ग्रीन टी पीने से फेस के लिए और बालों के लिए तो हो गया ग्रीन टी के फ़ायदे। और ग्रीन टी से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आप कुछ भी खाते हैं, आप कुछ सालों तक ग्रीन टी पीजिएगा, फिर आप कुछ भी खाइएगा, आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि फिर आपको उसका फैट चढ़ेगा ही नहीं आपकी बॉडी पे।
तो ये ग्रीन टी का बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। देखिए बातों बातों में ग्रीन टी मेरी फिनिश हो गई है, मैंने पूरी पी ली है। तो ग्रीन टी का जो नेक्स्ट फ़ायदा होता है वो होता है डायबिटीज़ वालों के लिए। जिनको भी डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और टाइप 1 भी है, तो उनको ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए। इससे आपका जो शुगर होती है वो भी कंट्रोल होती है। तो डायबिटीज़ वालों को ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए। और ग्रीन टी से क्या होता है, ग्रीन टी से आपका बीपी भी कम होता है। आपका बीपी, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वो ग्रीन टी पीजिए, तो वो भी आपको फ़ायदा करेगी बीपी में। और ग्रीन टी का जो फ़ायदा होता है वो कैंसर के रोगियों के लिए भी होता है। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है या फिर अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उनके लिए भी ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। और ग्रीन टी का जो फ़ायदा है मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रीन टी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ग्रीन टी के, जो कि मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो कुल मिला के जो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि आप लोग ग्रीन टी पीजिए। अब ग्रीन टी आप लोग कौन सी पीजिए, अगर कुछ लोग अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ग्रीन टी जब हम ग्रीन टी पीते हैं, गर्म होती है, तो उसमें अगर आप आधा स्पून हनी मिला लेंगे तो टेस्ट भी बेटर होता है उससे। और जिन लोगों को न्यू जो लोग ग्रीन टी पीना स्टार्ट करेंगे वो हनी मिला लीजिए आधा स्पून। तो उससे क्या होता है ना कि हनी तो फ़ायदा करता है हमारी बॉडी के लिए, और जो ग्रीन टी के फ़ायदा है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है उस हनी से। तो आप लोग हनी मिला सकते हैं उसमें। जो लोग के भी कुछ लोगों के मुझसे नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं कभी कभी कि ग्रीन टी में क्या हनी मिला सकते हैं, तो ग्रीन टी में आप हनी मिला के पीजिए, वो भी बहुत फ़ायदा करेगा और उसका कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है। अब ग्रीन टी आप कौन कौन से पीजिए, देखिए मेरे पास ये लिप्टन की ग्रीन टी है। ठीक है। ये लिप्टन की हनी लेमन ग्रीन टी है। तो इसके सैशे आते हैं इस तरीके से, ये। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक जैसा मैंने ये कप लिया है, इसमें आपको खौलता हुआ पानी डालना है। ठीक है। और उस पानी में आपको ग्रीन टी का ये पाउच ओपन करके, और आपको जो डिप आती है इसके अंदर वो आपको डिप करना है, और 2 मिनट्स तक वो डिप आपको उसमें डली रहने देनी। मैं तो पूरी ग्रीन टी डिप के साथ ही पीती रहती हूँ, क्योंकि 2 मिनट के अंदर मेरी ग्रीन टी ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर। तो आप वो 2 मिनट उसको ग्रीन टी पैक को उसमें डले रहने दीजिए। और फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टेस्ट बिटर लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो आप वो टी बैग हटा दीजिए, और अगर आपको नॉर्मल लग रहा है तो वो टी बैग डला रहने दीजिए। एक तो ग्रीन टी ये वाली होती है, और एक मैंने अभी ये न्यू ली है। ये लिप्टन की ग्रीन टी तो मैं काफ़ी सालों से पीती आ रही हूँ। हनी लेमन इसका फ्लेवर है, हनी लेमन ग्रीन टी लिप्टन की। और एक ये है ऑर्गेनिक इंडिया, ये स्ट्रेस रिलीफ एंड अपलिफ्टिंग कंटेन्स कैफीन लिखा हुआ है इसमें। तो बट इसका ना टेस्ट बहुत प्यारा है, बहुत ही सूदिंग टेस्ट है इसका। जब मैंने इसको पिया ना तो सीरियसली मानिएगा, मतलब स्ट्रेस रिलीफिंग जो इसमें लिखा हुआ है ना वैसा ही फील होता है। मैंने ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है, बट मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसमें ये क्या होती है, ये इस तरीके से आती है, ये टी बैग्स नहीं होते हैं इसमें, ये जैसे चाय की पत्ती होती है ना उस टाइप से आती है ये ग्रीन टी। तो इसको आपको कैसे बनाना है, मैं कैसे बनाती हूँ उसको, खौलते हुए भगोनी में पानी लेना है 1 गिलास या थोड़ा सा कम, 1 गिलास से कम। उसको अच्छे से खौला लेना है, और उसको खौलाने के बाद इसका मैं 1 स्पून ग्रीन टी डाल देती हूँ, और उसको ढक के रख देती हूँ कितने मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए, 7 to 8 मिनट के लिए उसको ढक के रख देती हूँ। 10 मिनट्स भी ढक दीजिए तो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है टेस्ट। और 10 मिनट्स के बाद आप उसको छान लीजिए, और फिर आप सिप करके पीजिए। पर 10 मिनट्स में क्या होता है, पानी ना थोड़ा सा ना ठंडा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी, मतलब मैंने अभी इसको 9 to 10 टाइम ही बनाया है, तो 4-5 बार मैंने कैसे बनाया है कि आप भगोनी में पानी लीजिए 1 गिलास, और उसमें थोड़ा सा जब पानी गर्म हो जाए तब उसमें ये डाल दीजिए 1 चम्मच, और 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड के लिए आप इसको गरम कीजिए, इसके साथ ही गरम कीजिए, और फिर उसके बाद छान लीजिए। 1 मिनट के बाद 1 या 2 मिनट रखने दीजिए उसको ढक के, और 1-2 मिनट बाद उसको छान लीजिए, तो उससे भी उसका सेम ही टेस्ट होता है। मतलब ये बनाने के 2 तरीके हैं। तो ये ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी है, तुलसी ग्रीन टी क्लासिक
मैं आपको फ्लेवर बता रही हूँ, अगर आप लें तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे सारे ग्रीन टी के फ़ायदे। तो आप लोग भी ग्रीन टी पीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि किस किस ने ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया है। और भी बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स और ऐसी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जो भी आपको फिट रखे, जो भी मैं पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने फिटनेस जर्नी में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।